साल 2010 डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में एक लड़की कंटेस्टेंट बनकर आई। उस बच्ची के डांस को देखकर सारे के सारे हैरान थे। एक 8 साल की छोटी सी बच्ची इतनी टैलेंटेड हो सकती थी, ये किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अवनीत ने वहां पे खूब धूम मचाई और सबका दिल जीत लिया, मगर वो उस शो को तो नहीं जीत पाई। सेमीफाइनल से पहले ही एलिमिनेट हो गई, मगर सबको ये पता था कि इस बच्ची का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, और हुआ भी वही। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और डांस रियलिटी शो करा, डांस के सुपरस्टार्स, और फिर यहीं से वो आ गई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की नजर में। 2012 में अवनीत ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया लाइफ ओके के शो मेरी माँ के साथ, जहां उन्होंने झिलमिल का रोल प्ले किया था। ये उनका पहला टीवी सीरियल था जिसमें उनकी इनोसेंस और एक्टिंग दोनों लोगों को पसंद आई। उसी साल उन्होंने सब टीवी के शो टेढ़े हैं पर तेरे मेरे हैं में भी काम किया। उस वक्त ये चैनल्स अपनी पीक पे थे। ऐसे हाईएस्ट टीआरपी वाले चैनल्स में सीरियल करना अवनीत के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ। उसे एक के बाद एक काम मिलने लगे। 2012 में ही अवनीत ने एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। उन्हें कलर्स टीवी के सेलिब्रिटी डांस शो झलक दिखला जा से ऑफर आया। यहाँ वो दर्शील सफारी के साथ पेयर हुई और इस शो की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट बनी। इमेजिन करो, इतनी छोटी सी उम्र में नेशनल टीवी पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और अवनीत को ये सब काफी कम एज में मिल गया। इमेजिन सिर्फ 11 साल की उम्र में इंडिया के 70 to 80% घरों की टीवी स्क्रीन पर होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उन्होंने जी टीवी के एक मुट्ठी आसमान में पाखी का कैरेक्टर निभाया, और इसी दौरान वो ZQ के एक न्यूज बुलेटिन द वीकली रैप में भी अपीयर हुई, जिसमें वो करंट अफेयर्स को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाती थी। इतने टाइम तक इतनी कम एज में सिल्वर स्क्रीन पे धूम मचाने के बाद अवनीत को फाइनली बड़े स्क्रीन पे काम करने का मौका मिला। 2014 में अवनीत ने अपना फिल्मिंग करियर भी शुरू कर दिया। डायरेक्टर प्रदीप सरकार की फिल्म मर्दानी में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया, जहां वो रानी मुखर्जी के कैरेक्टर की बेटी बनी। ये उनका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट था। एंड गेस व्हाट, अवनीत का बड़े स्क्रीन पे डेब्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 21 करोड़ में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 67 करोड़ कमाए, जो काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इस मूवी में कोई बहुत बड़ा मेल एक्टर नहीं था। इस मूवी को ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला और लोगों ने अवनीत की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ भी की। बड़े पर्दे के साथ साथ अवनीत को छोटे पर्दे पे भी काम मिल रहा था। उसी साल उन्होंने सोनी पल के शो हमारी सिस्टर दीदी में खुशी का रोल भी किया। 2017 में उन्होंने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया राजकुमारी चारुमती, स्टार प्लस के एक हिट शो चंद्रनंदनी में। लेकिन अवनीत को सबसे बड़ा रिकॉग्निशन सन 2018 में मिला, जब उन्होंने सब टीवी के फैंटेसी शो अलादीन, नाम तो सुना होगा, में सुल्ताना यस्मीन का पावरफुल रोल प्ले किया। उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ निकम के फैंस के बीच काफी सुपर हिट हो गई थी। इस वक्त तक सोशल मीडिया भी काफी अच्छा खासा पॉपुलर हो गया था। लोगों ने सिद्धार्थ और अवनीत को एक साथ शिप करना शुरू कर दिया, जिसका सीधा फायदा अलादीन शो को हुआ, और ये शो काफी ज्यादा अच्छी टीआरपी लाने लगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने 2020 में ही बीच में इस शो को छोड़ दिया। बस यही लास्ट टाइम था जब लोगों ने एक्टिवली टीवी स्क्रीन पर अवनीत कौर को देखा, क्योंकि इसके बाद ना अवनीत ने टीवी इंडस्ट्री को सीरियसली लिया, ना टीवी इंडस्ट्री ने अवनीत को, और यहीं से शुरू हुआ अवनीत के करियर का डाउनफॉल। और बस इसके बाद से ही शुरू हो जाता है अवनीत का एक थर्स्ट ट्रैप का एक ऐसा खेल, जिसने इसकी पूरी इमेज की धज्जियां ही उड़ा के रख दी। अलादीन सीरियल छोड़ने के बाद अवनीत एक एक्टर कम और बोल्ड इंस्टा इन्फ्लुएंसर ज्यादा बन गई। सुनने में तो ये भी आया था कि अलादीन सीरियल को छोड़ने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रीजंस ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड को मेन फोकस बनाना था। अवनीत अब बड़े पर्दे पर सुपरस्टार बनना चाहती थी। ये शो छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ मूवीज और वेब सीरीज में भी काम किया, मगर वो सारी की सारी बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप रही। जैसे जून 2023 में अवनीत कौर नजर आई मनीष तिवारी की फिल्म चिड़िया खाना में। वैसे तो मुझे ज्यादा आर्टिकल्स नहीं मिले इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से रिलेटेड, मगर एक बॉलीवुड हंगामा के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीस का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे, जबकि इस मूवी का बजट एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 3 करोड़ था। तो अगर हम इन आर्टिकल्स की माने तो ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर आई अवनीत के करियर की मोस्ट प्रॉब्लमैटिक फिल्म टीकू वेड्स शेरू, जिसे प्रोड्यूस किया था नन अदर देन कंगना रनौत ने। इस फिल्म में अवनीत ने लीड रोल प्ले किया अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब ये मूवी प्रॉब्लमैटिक क्यों बन गई, इस पे बात करते हैं। नवाजुद्दीन की एज है 51 साल और अवनीत की एज है 23 साल। ये मूवी आई थी 2023 में, यानी तब अवनीत थी 21 साल की और नवाज 49 के। अब ये बाप बेटी के एज गैप वाले एक्टर्स ने उस मूवी में जो करा, उसने काफी बड़ा एक आउटरीच खड़ा कर दिया। वो सीन ये रहा। जी हाँ, यही अवनीत है जिसे लोगों ने उसकी मासूमियत के लिए भर भर के प्यार दिया। उसको ऐसा सीन करते देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। एक तो अवनीत को ऐसा सीन करता देख, दूसरा नवाज के ऐसे सीन करने पे एग्री करता देख। लोगों ने कहा कि एक ऐसा सीन करना, वो भी अपने से डबल एज वाले एक्टर के साथ, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ऊपर से इस मूवी में नवाज और अवनीत की शादी हो जाती है,
जो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। कुल मिला के इस मूवी के लिए अवनीत को पैसे तो मिल गए, मगर बदले में उन्हें अपनी मासूमियत और रिस्पेक्ट गंवानी पड़ी। जितना लोग नवाज से खफा थे, उतना ही लोग अवनीत से भी थे। लोगों ने कहा कि भले ही अवनीत की एज 18 प्लस है, मगर वो सिर्फ 21 साल की है। ऐसी एज में अपने फादर की एज के आदमी के साथ रोमांस करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, अवनीत के इंस्टा में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने मिले, या फिर यूं कह लो ये चेंज देखने के बाद ही उन्हें थोड़े बहुत काम मिलने लगे। जहां पहले अवनीत की फोटोज कुछ ऐसी होती थी, ये तब की फोटोज हैं जब अवनीत टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थी, यानी 2020 की, और अब उनकी फोटोज कुछ ऐसी आने लगी। ऐसी और भी काफी सारी फोटोज हैं। कुल मिला के अवनीत की इंस्टा टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज हो गई। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम को एक थर्स्ट ट्रैप बना लिया है, जिससे मेल ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अवनीत की ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, बल्कि इंजेक्शन का कमाल है, मगर उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला मुझे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, ये सब तब से हो रहा है जब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को छोड़ बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ जाने का सोचा। ऐसा लग रहा है मानो वो सिर्फ ऐसी फोटोज वगैरह पोस्ट करके बस लाइमलाइट में बनी रहे। एक के बाद एक ऐसी पोस्ट आना, रील्स आना जिसमें वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई ही कर रही हैं, ये सब काफी ज्यादा सैड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये सब डेस्परेटली कर रही है ताकि वो थोड़ी बहुत लाइमलाइट में बनी रहे। एक मासूम सी लड़की जिसमें इतना ज्यादा टैलेंट भरा हुआ था, उसे एक ऐसे पाथ पे चलने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर वो कहते हैं ना कि जब किसी को शॉर्टकट पता चल जाए तो वो मेहनत करके लॉन्ग रूट भला क्यों ही लेगा। उनकी फ्रेंड सर्कल्स भी काफी चेंज हो गई, उनका बॉलीवुड के सर्कल्स में उठना बैठना होने लगा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी लाइमलाइट में रहने का फायदा जो वो चाहती थी वो तो उन्हें मिल रहा है। बट द मेन क्वेश्चन इज, आखिर कब तक? ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करके कब तक काम मिलते रहेगा? फीमेल एक्ट्रेसेस की करियर लाइफ वैसे ही काफी कम होती है। अब ऐसे में अगर वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे, शॉर्टकट्स अपनाने लगे, तो वो एक आइटम गर्ल के अलावा कुछ नहीं रह जाती। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने शुरुआत तो एज एन एक्ट्रेस करा था, मगर बाद में वो बस प्रोड्यूसर्स के लिए एक ऑब्जेक्ट बन के रह गई, जिन्हें दिखा के ऑडियंस की आई बॉल्स ग्रैब की जा सके। और सेम पाथ पे अवनीत भी निकल चुकी है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने रीवा अरोड़ा पे वीडियो बनाया था कि कैसे वो खुद को एज से काफी ज्यादा बड़ा दिखाती है ताकि उन्हें काम मिल सके इंडस्ट्री में। मगर उनके साथ साथ आज के टाइम में क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, ये आप देख ही सकते हो। अगर रीवा के डाउनफॉल के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरी रीवा अरोड़ा वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सपोज किया है रीवा की एज को, उसके डाउनफॉल को और उसके अचानक से हुए ट्रांसफॉर्मेशन को। कहीं ना कहीं सेम पाथ पे अवनीत भी चल पड़ी है। एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोल्ड दिखाना खुद को, पर्सनैलिटी में ड्रास्टिकली चेंज आ जाना। जहां एक टाइम पे लोग उनसे रिलेट कर पाते थे, उन्हें मासूम समझते थे, लड़कियों की फेवरेट थी वो, वहीं आज के टाइम पे उनकी सो कॉल्ड रिच लाइफस्टाइल की वजह से उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को ही मार दिया। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स फ्लेक्स करती है अवनीत, मगर छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ चीट करना, उनकी ज्वेलरीज पहनकर उन्हें क्रेडिट ना देना, ऐसे फ्रॉड्स कर रही है अवनीत। इस कैंप पे अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप स्पिलबी का वीडियो देख सकते हो। खैर, कुल मिला के जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप खुद को ऑब्जेक्टिफाई करोगे तो पूरी दुनिया भी आपको उसी नजरिए से देखेगी। कुछ टाइम तक तो आप लाइमलाइट में रह लोगी, मगर एक्टिंग से ज्यादा जिन जिन एक्ट्रेसों ने अपनी बोल्डनेस पर ध्यान दिया है तो वो समय से पहले बर्बाद भी हुई हैं। अवनीत की बोल्ड लुक्स और उसकी ये लाइफस्टाइल काफी ज्यादा फोर्स्ड लगती है। ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के जैसे खुद को दिखाना चाहती है, मगर असलियत तो ये है कि आप में पोटेंशियल होने के बावजूद भी आप एक बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हो। आज के टाइम में अवनीत कौर इज जस्ट अनदर फीमेल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हु यूजेस हर बोल्डनेस टू अट्रैक्ट मेल ऑडियंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।